हम शिव जी को नमन भी करते हैं, शंकर की प्रार्थना भी करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी क्यों नहीं सुनता? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारी। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता, लग।
आप भजन में अपना मन लगाइए। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए, लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना असर। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावागी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन
क्यों? चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठ कर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं, तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्रियां, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र
मैं कैलाश, तहसील 6 गुआ, आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील 6 गुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष, जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था, पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबरेश्वर बाबा के यहाँ सीहोर गया, विनती करी, और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे, और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा। अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, कभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी, सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई, और 15 कथा हुई, और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा, और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया, और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई, और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चोट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक विश्वास, एक भरोसा,
एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बार जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधुवाद है, चढ़ाना चाहिए। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से, रिझाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी नामे कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए, उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थीं, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को
जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गया, शंकर के मंदिर पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तू उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं, शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है, आज हम अभी पत्र तो हम पूरे नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े। एक पत्र देखिए, मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ, पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, पत्र को आप लोग देख सकते हैं। मेरा नाम निशिता कुमारी, मेरे पति का नाम विपिन कुमार है, मैं जिला फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। पर्वतीय कॉलोनी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, शंकर की कथा और शंकर पर चढ़े हुए एकलौते जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कुछ दिन पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, बुखार सही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि कान के पीछे एक गठान हो गई थी, सिर में कान के पीछे गठान हो गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो गठान 20 mm की हो गई। डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के, दिल्ली के, तो डॉक्टर ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन जरूरी है और ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम घबरा गए कि गठान हो गई एक तो, और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे हैं, और ये गांठ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दूसरी बीमारी भी है, इसलिए गठान का ऑपरेशन करना जरूरी। मेरे पति मुझे डॉक्टर को दिखाकर आए और अपने घर आकर थोड़े दुख उनको भी लगा, हमको भी लगा कि डॉक्टर ने एकदम ऐसा बोल दिया। तब मेरे पति से कहा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, आप एक काम करो, आप सीहोर चले जाओ, वहां से रुद्राक्ष लियो। मैंने प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पति सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को जल चढ़ाती, उस जल का पानी रोज सुबह सुबह पी लेती। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 15 दिन दिए थे ऑपरेशन के लिए और कहा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है कि बीमारी दूसरी है। तब हम 15 दिन का हम समय लेकर आ गए और हमने कहा कि 15 दिन के बाद हम ऑपरेशन करा लेंगे। हम जल पीना प्रारंभ कर दिए, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए, शिव के मंदिर में जाने लगे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दी। गुरुदेव, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी कथा पहली बार हमने श्रवण करना जब प्रारंभ करा टीवी के सामने, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। हम दूसरी बार 15 दिन के बाद जब गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर ने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर कह दिया अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गांठ गल रही है।
अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं और कोई बीमारी तुमको दूसरी नहीं है, आप ठीक हो। मैं मेरे भोले बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए गुरुजी आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर, मेरा नाम निशिता कुमारी, पति का नाम विपिन कुमार, पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली। आ जाओ आ जाओ। ठीक है ना बेटा, बाबा की। शिव तत्व की प्राप्ति। हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा भरोसा कितना पक्का है शंकर के प्रति। हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव, सत्ता, धन, दौलत, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास हो, वो परमात्मा के नजदीक ले जाए। नजदीक आपके भीतर का विश्वास कितना है। प्यार में और चाहत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ओ मेरी फरीदाबाद की जीजी और जीजा, प्यार में और चाहत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हमारे पास कोई आकर कह देना कि हम शंकर भगवान से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हम शंकर जी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, पूछो मत। और गुरुजी आप करते हो कि नहीं करते? हम कहते हैं हम शंकर जी से प्यार नहीं करते। ओ लो, इतने बड़े कथाकार शंकर जी की कथा करते और कहते शंकर जी से प्यार नहीं करते। नहीं, हम शंकर से चाहत रखते, हम शिव को चाहते हैं, प्यार नहीं करते। हम कहते प्यार और चाहत में अंतर होता है। प्यार टूट जाता है, चाहत कभी टूटती नहीं है, अटल की अटल रहती है। हमारा आपसे निवेदन है, शिव को चाहो, प्यार नहीं। प्यार टूटता है, प्यार टूट जाता है, प्यार कभी भी टूट जाएगा। एक बेटा और माँ का स्नेह है, बहू आई टूट गया। एक बेटी और माता पिता का स्नेह, जमाई आया टूट गया। भाई भाई का स्नेह, प्रेम है, प्यार है, टूट गया। बहन बहन का प्यार है, टूट गया। परिवार का प्यार है, टूट गया। संसार का प्यार है, टूट गया। जगत का प्यार टूट जाता है। प्यार किसी से भी करोगे एक ना एक दिन टूटेगा जरूर, पर चाहत कभी टूटती नहीं है, क्योंकि चाह कभी कम होती नहीं है। उसको पाने की चाह बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेरे महाकाल से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे ओमकार नाथ से, मेरे विश्वनाथ से तुम प्यार करो ना करो, पर मेरे महाकाल बाबा को चाहो और दिल से चाहो। तुम्हारी चाहत बढ़ना चाहिए कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है।
और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप कितना भी परमात्मा को चाह लो, कितना भी भगवान से प्यार कर लो, कितना भी भगवान से स्नेह कर लो, पर कभी अपने मुख से यह मत कहना कि भगवान मुझे जानता है, भगवान मुझे पहचानता है, मैं उसको कितना प्यार करता हूं, मैं कितना चाहता हूं, मैं शंकर को कितना भजता हूं, मैं शंकर का कितना स्मरण करता हूं। ये भगवान शंकर से कोई पूछ ले जाकर कि मेरा प्रेम कितना है शिव से, ना। प्रेम पूछा नहीं जाता, प्यार दिखाया नहीं जाता। स्नेह तो केवल दिल से होता है, छुपा होता है, ना उसकी प्रस्तुति होती है, ना उसका दिखावा होता है। दिखावा कौन करता है? जिसको तुम्हें छलना होता है। एक घर की धर्म पत्नी होती है और एक और होती है बाहर, वो तुम्हारी जेब को देखती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है, जेब को देख के, पैसे को देखकर, सेठ जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, ये आए, तुम्हारी युवानी अवस्था को देखकर, तुम्हारे शरीर को देखकर वो तुमसे प्रेम करेगी। और एक होती है घर की धर्म पत्नी जो दिन रात तुम्हारे लिए लगी रहती है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। बीमार हो तो सेवा में, घर छोड़कर चले गए तो लगी है, बच्चों को संभाल रही है भले, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ही प्रेम करती है जो बाहर की है, पर स्नेह अगर देखा जाए, अवस्था अगर देखी जाए, तो घर की तुम्हारी धर्म पत्नी वक्त पड़ने पर यमराज से भी लड़कर सावित्री बनकर सामने खड़ी हो जाती है। परमात्मा दिखावा नहीं चाहता। आज के लोग, दुनिया के लोग कह देते भगवान से जाकर पूछ लो कि मैं उनको कितना चाहता हूं, कोई दूसरे से पूछ ले कि मैं परमात्मा को, ना, प्यार टूट सकता है। फिर निवेदन है, बच्चे से पिताजी कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, और बच्चा पिताजी से कहता है कि पापा तुम मेरा हाथ पकड़ लो। दोनों में अंतर है। बच्चा पापा का हाथ पकड़ेगा तो मेले में खो जाएगा, हाथ छूट जाएगा, पर पापा पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो वो मेले में खोने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ होती है। उसी तरह शंकर भगवान से कहना मैं तुमको ना पकड़ूं, शिव मैं तुमको ना पकड़ूं, शंकर भगवान से कहना मेरे महाकाल राजा तुम मुझे पकड़ कर रखना, मुझे विश्वास है तुम मुझे गिरने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे, तुम मुझे खोने नहीं दोगे, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरे सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर चाहिए, किनारा कहीं का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। उससे कहो, देरी लगे लग जाए, समय लगे लग जाए। हम एक लोटा जल चढ़ाते 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 एक दिन सोचने लगते हैं मैं इतने समय से चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। पशुपति व्रत करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भजन करते करते सोचने लगते हैं भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं, चलते रहो, हमारा पाप परमात्मा काटेगा तब तो कुछ देगा। यहां पर मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं उनसे पूछूं, आपने रेजर उठाई और डायरेक्ट दाढ़ी बनाई, या रेजर उठा के डायरेक्ट सफा चटकाई करी? करते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, क्या करते हो? पहले थोड़ा सा पानी लेके दाढ़ी को लगाओगे, सिर को लगाओगे। खवास क्या करेगा? पहले थोड़ा थोड़ा पानी और क्रीम लगा के थोड़ा थोड़ा
शेविंग क्रीम लगा के उसको मलेगा, गलाएगा। क्यों गलाता? कि ये बाल जब कटे तो कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए उसको गला रहा है। शेविंग क्रीम लगाकर, पानी लगाकर, तेल लगाकर उसको बार बार मलकर उसको गलाया जा रहा है। अगर वो चाहता तो एक बार में रेजर उठाकर काट देता, पर नहीं रे, कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको गलाना पड़ेगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है, थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, समझ लेना परमात्मा अभी हमें गला रहा है और गलाएगा। एक दिन हम जल चढ़ाते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी देर दाढ़ी गलती रहेगी, गलती रहेगी, जल चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, तो हमारा पाप कट जाएगा। उसी तरह जल चढ़ाते चढ़ाते पाप कट जाता है, वैसे ही थोड़ा गलाते गलाते दाढ़ी भी कट जाती है। उसी तरह थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा स्मरण रखिए। ये जितने आए हो ना कथा में, फरीदाबाद की कथा में जितने कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, जितने बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठना और विश्वास के साथ बैठना। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने बाद फरीदाबाद लिखकर तुम्हारा पत्र आएगा कि मैंने फरीदाबाद की कथा श्रवण करी थी और बाबा ने मुझे ये दिया है, मुझे मेरे बाबा ने दिया है। जैसे इस भाई ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने मेरे बेटे से कह दिया कि तू पढ़ने में मन लगा। सियोर वाला महाराज कहता है कि 4 गुना विद्या अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैंने अपने बेटे से कह दिया 4 गुना पढ़ाई कर, तू नीट में पास होगा और तू डॉक्टर बनेगा, ये निश्चित है, कर पढ़ाई। और मेरे बेटे ने पढ़ाई करी और मैंने कथा नहीं छोड़ी। कि क्यों ना हो, शिव की आराधना। हमारा विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता है, शंकर के पास। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भजन नहीं किया, देवराज ने कभी शिवालय नहीं गया, देवराज ने कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, देवराज ने कभी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, फिर भी शंकर उसको नंदी पर बिठाकर। क्यों? क्योंकि उसके घर की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार का, कुल का, वंश का एक व्यक्ति भी शंकर के मंदिर में शिव को जल चढ़ा रहा है, उसका फल मिल जरूर रहा। अभी अभी हमने कथा में कहा था कि श्री प्रवीण कुमार जी पारेसर, श्रीमती हेमलता पारेसर जी कोरोना महामारी में कथा करवाए, ऑनलाइन करवाए। कथा किसने बुक करी थी कोरोना महामारी में? प्रवीण कुमार जी ने नहीं, हमारी हेमलता जी ने कथा बुक करी थी। किससे पूछकर करी थी? प्रवीण कुमार जी से पूछकर करी थी। प्रवीण कुमार जी ने हाँ भरी, पाराशर जी ने फिर बेटी से पूछा, चिराग बेटे से पूछा, टीना से कहा हम ऑनलाइन कथा करा रहे हैं कोरोना महामारी में। बेटी ने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। बेटे चिराग से पूछा, उन्होंने भी कह दिया मम्मी बिल्कुल। अब हमने हेमलता जी से एक बार सीहोर में पूछा कि जीजी ये बताओ कि तुमने अभी तो कोरोना महामारी में ऑनलाइन कथा कराई और फरीदाबाद कथा, तो क्या गुरुजी हम बाबा से कह कर गए थे कि बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार हमारी हरियाणा में भी फरीदाबाद में कथा हो जाए, तू करुणा, तू करुणा। एक विश्वास, और वो भी दृढ़। बहुत सारे लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत। सब बाबा से कहते हैं बाबा मेरे पाँव में दर्द है सही कर देना, बाबा मेरी कमर में दर्द है सही कर देना, बाबा मुझे
पैसा देना बाबा, मुझे ऐसा करना। बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हम हमारा निवेदन है, तुम कथा सुनने आओ ना तो बाबा से ये सब चीज बोलो ही मत। तुम तो बाबा से कहो, क्यों रे कुबेर भंडारी, हमसे कथा कब करवा रहा है? मेरे गांव मेरे घर कथा करने कब आ रहा है? कुबेरेश्वर बाबा, कथा सुनने बैठी हूँ फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर, कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए और तेरा हाथ चाहिए। जब तू खुद मेरा हो जाएगा तो कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं कुबेर का भंडार तो तू खुद भर देगा और कथा भी कराएगा, ये विश्वास कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसको चाह लो, उसको चाहो। चाहो मतलब चाहत कभी खत्म ना, प्यार खत्म हो जाता है, चाहत खत्म ना होना चाहिए। हापुड़ की कथा में हमने कहा था, आई मिस यू से ज्यादा अच्छा शब्द है आई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। पत्नी मायके चली गई और पति मैसेज में लिख रहा है आई मिस यू, और घर में रहती है तब इनको तलवार दे दो, उनको बर्छी दे दो, दोनों। चली गई तब कहा मिस यू, साथ रहते तब कहते हैं कि मेरे को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू यहीं रहे, तू यहीं पर ठीक है। शंकर भगवान को तुम जल देते हो, शंकर भगवान को बेलपत्र देते हो, शंकर भगवान को फूल देते हो, शंकर भगवान को सब कुछ देते हो, तुम धतूरा देते हो, चंदन देते हो, अगर देते हो, तगर देते हो, शिव जी की आराधना में लगे रहते हो, भगवान शंकर का मंदिर सजा देते हो, पर शंकर भगवान से ये नहीं कहते बाबा तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तू चलना मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। मैंने सुना है जहाँ तू है ना वहाँ संपूर्ण देवता 33 कोटि देवता तेरे चरणों में बैठे हैं। तू चलना महादेव, मेरे घर चलना, तुम मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता। कालाधिपति तेरे बिना चित्त नहीं लगता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे
सुबहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
कहा है, बीत गया अब समय कहा है। बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहा है, बीत गया अब समय कहा है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। पापा मेरा बर्थडे है, मुझे हैंड से बड़ा वाला कटा हुआ सेव फल का चाहिए, एप्पल का। पिता हाँ मुस्कुरा के दे दिया। पापा मुझे तो गाड़ी चाहिए, पिताजी ने मुस्कुरा के दे दी। अब पिता से निवेदन है, जब तूने इतने खुश होकर अपने बेटे को मोबाइल दिलवा दिया बहुत भारी वाला, गाड़ी दिलवा दी बहुत भारी वाली, तो क्या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता? खुद अपनी जिंदगी को खुश होकर नहीं जी सकता? छोटा सा जीवन है, कब प्राण छूट जाएगा। पत्नी को कहना चल गाड़ी पर बैठ, एक लोटा पानी भर, अपन बैद्यनाथ को चढ़ाने चलते हैं। ये जीवन फिर कहाँ मिलने वाला? ना जाने कितने पुण्य करे होंगे परली बैद्यनाथ में रहने वालों ने, जो बाबा के चरणों में पड़े हुए। मैं तो बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जब तुम्हारा रिश्ता अगर पल्ली बैजनाथ से आए कोई छोरे का, तो बेटियों से भी निवेदन है कि मम्मी से कह देना कि पुणे और मुंबई मत देना, बाद में दे देना, पल्ली बैजनाथ मेरे को ब्याह देना, जिससे मैं वहां बाबा का दर्शन तो कर लूंगी, मैं वहां बाबा का स्मरण तो कर लूंगी। वहां मुझे बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने का तो मिल जाएगा। जीवन चल रहा है, कब जीवन पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हलवा बनाना किसको आता है? थूली, सीरा, किस किस को बनाना आता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबको आता है, डर लो, वापिस दे लो, ठीक है। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? एक पंडाल से एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि सब पहले विचार कर लो, तुम इतने सारे सब अपनी अपनी बात कहोगे तो सीरा ही खत्म हो जाएगा। सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज, थूली बनाने में, हलवा बनाने में, सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? तो क्या है सबसे जरूरी चीज? तो कहा उसमें सबसे जरूरी चीज है वो जो पलटा होता है ना, जिससे पलटा जाता है, वो सबसे जरूरी है। बोलो रे, सही है कि गलत है? तुमने तो ये सोचा ही नहीं था। सबसे जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा घी डालना भी बेकार, शक्कर डालना भी बेकार, आटा डालना भी बेकार। कढ़ैया में पड़ा कि पड़ा है और उसको कोई पलटे नहीं तो सीरा बनेगा? अरे बोलो तो जम के, थूली बनेगी? नहीं।
सीरा बनाने में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो पलटा, वो खोचा जो इसको हिलाता रहता है, चलाता रहता है, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस खोचे से हमको सीखने को मिलता है कि जब थूली बनाते हैं, पानी डाल देते हैं, सीरे में पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद वो फुदक 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 करता है, जैसे ऊपर फुदकने लगता है पलटा नीचे जाता है और जाते से पलट देता है। फिर वो फुदक फुदक करता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं करता। फिर नीचे वाला फिर फुदकना चालू करता है तो फिर गया और फिर पलट देता है। बस उस पलटे से, उस खोचे से हमको यही सीखना है। ये खोचा, ये पलटा मेरे भोलेनाथ ने अपने पास में त्रिशूल को देखना वो खोचे और पलटे जैसा ही होता है। किसी ने पूछा भोलेनाथ आपने त्रिशूल क्यों रख रखा है? शंकर भगवान के ये संसार की कढ़ाई में जितने भी पड़े हुए हैं ये सब आटे के और थूली के कण हैं, इनको पलटने का काम मेरा ही है। जो ज्यादा फुदकता है उसको तुरंत नीचे डाल देता और ऊपर कर देता। जो ज्यादा फुदकता, जिसने किया मेरे पास तो खूब बेबा है, मेरे पास में खूब धन है, मेरी तो दुनिया सुनती है, मेरे को क्या जानते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा, ये फुदका और भगवान ने पलटा दिया। अब ऐसा पलटा दिया, 2 कदम चलता, मेरी बीपी, मेरा शुगर, मेरी सांस भर आ रही, मेरी श्वास दमे की बीमारी हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो किसी ने पूछा तुम्हारे पास में तो वैभव बहुत था, तुम्हारे पास में धन बहुत था, तुम्हारे पास में संपदा बहुत थी, तुम्हारे पास में दौलत बहुत थी, फिर क्या हुआ? तो कहा उसके पलटने में देरी नहीं लगती। वो कब पलटे से हलवे को ऊपर कर दे, सीरे को ऊपर कर दे, नीचे कर दे, इसका कोई समय नहीं होता। जो ज्यादा फुदकता है उसको नीचे कर दिया जाता है। फिर वो चिल्लाता है मेरे को आग लग रही है, तप रहा हूं। फिर वो जाके वेदनाथ जी के चरणों में रोता है, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तूने मुझे शरीर में इतना रोग दे दिया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पूछ रहे। भगवान के आगे फिर नीचे से अग्नि में तपता है, जब वो तपता है तब भगवान के आगे रोता है। तब शंकर जी कहते हैं रुक जा, मैं अभी पलटता हूं। और शंकर जी ने फिर नीचे से उसको उठा के फिर ऊपर धर दिया। पर मालूम क्या था कि फिर फुदक गया, फिर वापिस भूलना मती। सीरे में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के तो बोलो, पलटा। उसका नाम ही है पलटा, पलट देता है सबको। तो परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है। कब किसको कैसे पलटता है ये वही जान सकते। एक पत्र आया है, श्रद्धा सासनिक जिंतुर महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। गुरुजी के चरणों को प्रणाम। गुरुजी मेरी सासू माँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया, उनका पित्ताशय डॉक्टरों ने निकाल दिया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपका बताया हुआ बेलपत्र के वृक्ष का उपाय किया, एक मूंग का दाना और चावल का दाना कंकर शंकर पर चढ़ाया। जैसे ये उपाय किया उनकी प्रकृति में सुधार आना चालू हुआ। मेरी सासू माँ जो बोल भी नहीं सकती थी वो आज मेरे साथ कथा में आई हुई हैं। आई हैं साथ में? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। सासू माँ भी कथा में आई हैं, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका कोई भरोसा नहीं, पित्त निकल गया है, वाणी चली गई थी, आवाज नहीं थी, बोल नहीं पा रही थी। अब ठीक है, बाबा की कृपा। हर हर महादेव। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है बहन आपने,
मुझे मेरे भोले ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बिराजिए, बैठो। हर हर महादेव। मेरे बाबा ने उनको ठीक कर दिया। वाणी चली गई थी, वो भी बाबा ने दे दी। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, ये शंकर की उदारता नहीं तो और क्या है। एक पत्र और आया है, देखिए। पहले बच्चों का फोटो देख लीजिए। पृथ्वी भट्टर, वायु भट्टर, युग जेठलिया, गुरुदेव। प्रतिभा राठी नांदेड़ से है, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। प्रतिभा जी राठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, आस्था चैनल पर हरदम कथा सुनती हूँ। मुझे 2 बेटियां ही हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। बड़ी बेटी की शादी होके 7 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। छोटी बेटी को भी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं। आपके कथा सुन के जब डॉक्टरों के पास सारा इलाज करवा लिया, तब हताश हुए। तब कथा में सुना, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया अपनी बेटियों के लिए। पहला व्रत जुलाई के महीने में 2021 में किया। भोले बाबा से यही प्रार्थना की कि मेरे बेटी के घर संतान देना। 3 महीने भी नहीं हुए, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पशु व्रत होने के बाद 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटियां प्रेग्नेंट हो गईं। दोनों बेटियों के गर्भ में संतान आई। दूसरा पशुपति व्रत दोनों बच्चियों के स्वस्थ रहने के लिए किया और दोनों भी गर्भवती रहीं, तब स्वस्थ और मस्त रहीं। शिवजी की असीम कृपा से छोटी बेटी को सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 2 सप्ताह के बाद मेरी बड़ी बेटी को 2 जुड़वा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। दोनों बच्चियों के 3 बेटों के फोटो में भेज रही हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद मेरे घर में बाबा ने दिया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ही ऐसे। हम हमेशा कहते हैं देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे। क्या झाड़ कर देंगे? जम के बोलो जरा। देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव जब देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। वो देने में कभी कमी नहीं रखता। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी जागरूकता और आपके हृदय में शिव के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब मौका मिल जाए, थोड़ा सा भी जिंदगी में अगर दुख है और तुम्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूं, कहीं ऐसा लगे कि जिंदगी में दुख है, मेरे बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत जीवन में कष्ट है, बहुत दुखी हूं, किसी के सामने जाकर मत रोना। क्यों? क्योंकि यदि किसी के सामने जाकर कहोगे तो लोग हंसेंगे कि पहले फूल कर फिरती थी, अब रोती रोती फिरती है। किसी के सामने नहीं कहना हमको। हमको अगर दिल की बात कहना है तो देव अधिदेव महा
गुरुदेव से कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं, उससे निवेदन कर रहा हूं। खाली न जाता हे मेरे शिव, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। हे बाबा, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात उससे कह सकते हो, आप उससे बोल सकते हो। उससे कहोगे तो वो सुनेगा जरूर। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प की मात्र पंखड़ी पत्ती में क्या बल हो सकता है, ये आप चढ़ाओगे तो आपको ज्ञात होगा। स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता आकर कह दे कि मेरे को महादेव ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से पूछकर क्या अनुष्ठान करूं, क्या पूजन करूं कि मेरे घर में संतान हो। तब गर्गाचार्य बाबा ने भी कह दिया था, कृष्ण एक कन्हैया एक काम करो, एक एक रानी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान हो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा, तो एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान उत्पन्न हुई। 10 छोरा और 1 छोरी प्रत्येक रानी से, भगवान कृष्ण की रानी पटरानी से हुए। मेरे राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने के लिए गए तब शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर गए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। जब सीता को ढूंढने के लिए, माता जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं तब शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता जिस दिन वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। ऐसा कोई दिन मेरे कृष्ण का नहीं जाता जिस दिन वो शंकर का पूजन नहीं करते। वो तो दुनिया के लोगों ने आज के समय में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम ये वाले, हम वो वाले, हम शिव मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी को नहीं मानते। मत मानो।
पार्वती जी ने शिव जी से कहा कई बार कि भोलेनाथ जी, मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, अपन शमशान में रहेंगे, अपन शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने आएगा अपने से? स्वयं पार्वती जी शंकर भगवान से करेंगे कि शमशान में रहेंगे तो कौन मिलने के लिए आएगा? शंकर भगवान ने कहा, तू घबरा मत, नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तू क्यों टेंशन लेती है? और एक बार अगर वो आ गया तो वापस नहीं जाएगा, निश्चित है। शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठकर नाच रहे थे। शिव जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि मैं शमशान में रहूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, मेरे ससुर जैसा दूसरा कोई ससुर नहीं होगा कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए शमशान में मैं आराम से रह तो सकूंगा। शमशान में कौन कब्जा करता है? कजन कित्तों के दादाजी मर गए होंगे, उनको जला कर आ गए होंगे, किसी ने मत छाती ठोक के कहा ये जमीन हमारी है, हमारे दादाजी को जलाया था और ये जमीन पे हमारे दादाजी का हिस्सा है। तो जिससे कहोगे ना वही कह देगा, ले सो जा, ले सो, जहां तेरा दादा सोया था मत तू सो जा, ले। और यही बात किसी के मकान में कह दो, ये मकान मेरे दादाजी का है और मेरा मकान है, तो कोई मना नहीं करेगा। और जिस जमीन पर शमशान में किसका हक? शमशान में कौन? तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा, तू चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मत ले कि कोई तेरे से मिलने नहीं आएगा, सब आएंगे, नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे। और उस दिन से नियम है, सबको मालूम है कि मर गया, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे कसते हैं कि कहीं भग नहीं जाए। सबको मालूम है कि मर गया, उठेगा नहीं। नाक में रुई तक ठूस दी बात, रुई भी भर दी कि उठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, नाक में से रुई निकल जाएगी, पर फिर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद भी कई समाज के लोग, कई परिवार के लोग अर्थी के सामने जैसे सुलाएंगे, इतने विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं कि वो खड़े हो जाएंगे, अच्छे से खींचो, उधर से खींचो, इधर से खींचो, हाँ एक बार जम के खींचो, तेरे को नहीं दिया, लम्बे खींचो, फिर वो बैठ गया, जो खींचा, फिर उधर से खींचा, फिर कंधे पे धरा, फिर चिल्लाते चिल्लाते ले गए, बोलो राम नाम सत्य, घबराओ मत, अच्छे से बोलो। कहीं ले गए। प्रसन्न, सब धरा रह गया, मकान बना की बना रह गया, फ्रिज में सामान पड़ा की पड़ा रह गया। किसी किसी के फ्रिज में तो सेव फल भी पड़े की पड़े रह जाते हैं। आइसक्रीम के डब्बे में आइसक्रीम रह जाती है, रोती है बहू, दादाजी खा के नहीं गए, खिला ला बड़ी सुख समान दे। अरे क्या सुख, क्या सुख। स्मरण में जो आनंद है, सुख है, भगवान के भजन में जो सुख है, नाम कीर्तन में जो सुख है, मंत्र जाप में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। एक बेलपत्री में क्या बल है, जब चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा। शिव पूजन का क्या बल है मेरे राम जी ने? तुम पूरे जहां से राम जी अयोध्या से लंका तक गए, राम जी के अयोध्या से
चलने से लेकर लंका के बीच में जो राम पथ गमन बना हुआ है, कभी मौका मिल जाए तो गाड़ी लेके राम पथ गमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर चलना कि जहां जहां राम जी महाराज चले हैं वहां वहां उन्होंने शंकर भगवान की पूजन करी है। पूरे राम पथ गमन में जगह जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग मिलेंगे। कोई से पूछोगे कहां का है? राम जी के हाथ का, ये राम जी ने बनवाया था, ये राम जी के हाथ का। राम जी ने इतने शिवलिंग के निर्माण करे, इतने मंदिर के निर्माण करे, चलते चलते शिवलिंग 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 का पूजन करते करते गए। और जाओ तो पूरे भारत की भूमि पर घूम कर आओ तो लोग कह देंगे ये पांडवों ने बनवाया था। तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, अगर मंदिर बनवाना था तो कृष्ण का बनवाना था, फिर शिव का क्यों बनवाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था अगर तुम्हें वैकुंठ का रास्ता चाहिए और पूरे विश्व पर राज्य चाहिए तो शिव की आराधना में लग जाओ। इसलिए पांडवों ने शंकर के मंदिर बनवाना था। जो शिव की आराधना में डूबा रहता है वो कभी नीचे नहीं आता, कभी डाउन नहीं होता, बढ़ता ही चले जाता। और कुछ प्रमाण देखना हो तो हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख, काशी से चालू हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं गुजरात से नहीं लड़ूंगा, काशी से लड़ूंगा, शंकर को पकड़ूंगा तो केदारनाथ तक पहुंच जाऊंगा, ये निश्चित है। ऊपर की ओर बढ़ शिव तत्व की ओर जाओ तो। और किसी को देखना है, बाल गंगाधर तिलक जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी को देख लीजिए। और देखना हो तो बैद्यनाथ जी के मंदिर में मां अहिल्याबाई को देख लीजिए। और देखना हो तो शिवाजी को देख लीजिए। वीर शिवाजी की माता शिवाजी को अगर कोई लाड प्यार लड़ाती थी तो शंकर के शिवलिंग के साथ खिलवाती थी। कौन कौन जाने? देखना है वीर शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। दुर्गादास राठौड़ को देख लीजिए। श्री दुर्गादास जी राठौड़ जब देखते थे कि सामने सेना खड़ी हुई है और इसको आज चारों तरफ से घेर लिया गया है, तब दुर्गादास राठौड़ जिस शंकर के मंदिर की आराधना करते थे, जिस शिव को जल चढ़ाते थे, दुर्गादास राठौड़ उस शंकर से बात करते थे। और दुर्गादास जी राठौड़ जब शिव से बात करते थे तो युद्ध के मैदान में जितने खड़े होते थे तो वीरों में वीर श्री दुर्गादास राठौड़ शंकर का नाम लेकर शंभू कहकर जब आक्रमण करना प्रारंभ करते थे तो अच्छे छक्के छक्के छुड़ा देते थे। शिव तत्व में वो सुख डूबा हुआ है। कई बार वीर दुर्गादास जी राठौड़ से पूछा गया, हे राठौड़, युद्ध के मैदान में चारों तरफ से तुम्हें घेरा जाता है, युद्ध लड़ने वाला एक और युद्ध लड़ता है, तुम तीन तरफ से युद्ध कैसे लड़ लेते हो? वो तीन तरफ युद्ध कौन लड़ता है? दुर्गादास जी राठौड़ कहते हैं मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ता, मेरे साथ में तीन नेत्र वाला देवाधिदेव महादेव भी चलता है। राठौर समाज जिन वीर दुर्गादास जी राठौर जी का जन्मोत्सव मनाती है, प्रागट्योत्सव मनाती है, वीरता का गुणगान करती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कुल के नहीं तुम भी। उन वीर दुर्गादास राठौर के वंशज में से हो जो शिव के एक शंभु शब्द में आनंद पाकर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेते थे। ये मां अहिल्याबाई जिन्होंने बैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया,
ये माता अहिल्याबाई कोई साधारण, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे हमारी कथा डली होगी है, अहिल्या शिव महापुराण की कथा जो इंदौर से बातचीत थी। कभी मौका मिले तो उसको श्रवण करिएगा कि माता अहिल्या ने अपने जीवन के उस काल में शिव की आराधना, जब जब माता अहिल्या युद्ध के मैदान में पहुंचती थी और जब जब घेर लिया जाता था, तब शंकर का शिवलिंग हाथ में रखकर उस शिवलिंग से कहती थी कि अब युद्ध किसको लड़ना है, आप जानते हो युद्ध किसको लड़ना। आज भी माता अहिल्या के हाथ में वो शिवलिंग है जिसको मां अहिल्या अपने सामने रखती थी। आज भी आप शिव की आराधना करो तो मेरा निवेदन है, जितने जितने लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस परली बैजनाथ के 1 2 3 4 5 पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, इन सब से निवेदन है, और जहां तक ये आवाज जा रही है वहां तक निवेदन कर सकता हूं कि एक बार तुम शंकर का चरण पकड़ो तो, उसकी देहली पकड़ो तो। एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर वो क्या देता है ये उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर। महाराज इस बेल पत्ती में क्या बल है। महाराज जिसको देख कर मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन है, भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से हर हर महादेव। हे शंभो
सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है। अरे गंगा के जल में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है, भोला मगन मेरा शंभू मगन है। ओ इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। हो हे शंभू सूरज मगन तारे भी मगन है, सूरज मगन तारे भी मगन है, सूरज मगन तारे भी मगन है, सूरज मगन तारे भी मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा भोला मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। जय हो जय हो शंभो जय हो
हो। मगन ततैया मगन है बिच्छू मगन ततैया मगन है। बिच्छू मगन ततैया मगन है बिच्छू मगन ततैया मगन है। अरे नागों में ऐसा क्या बल है मेरा भोला मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है मेरा भोला मगन है। अरे नागों में ऐसा क्या बल है मेरा भोला मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभू मगन है। 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 इस बेलपत्ती में क्या बल है मेरा भोला मगन है। इस बेलपत्ती में क्या बल है मेरा भोला मगन है। ओ इस बेलपत्ती में क्या बल है मेरा भोला मगन है। इस बेलपत्ती में क्या बल है मेरा भोला मगन है। मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन मेरा शंभू मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा शंभू 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 मेरा शंभू मगन मेरा शंभू मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मेरा भोला मगन 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 मेरा शंभू 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 मगन भोला मगन मेरा 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 भोला मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन 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 मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन। अगर मेरा परली वेदनाथ वाला भी दोनों हाथों से बड़े भाव से मगनता के साथ मेरा भोला मगन मेरा शंभू मगन 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 मेरा भोला मगन भोला मगन मेरा 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 भोला मगन। तुमसे जोरदार चौथे नंबर के पंडाल वाले ताली बजा रहे, पूरा यहाँ से दिख रहा मेरे को। हाँ जी जी, दोनों हाथों से मेरा भोला मगन 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 मेरा शंभू 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 मगन मेरा मगन मेरा भोला 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 मगन बोल परली वेदनाथ भगवान की हर हर महादेव। भगवान शिव से अपने हृदय की बात अगर बाबा देवती महादेव से कहें तो वो श्रवण करे अपने आनंद के साथ, भाव के साथ। महाराज
एक बेलपत्र का, एक चावल के दाने का, एक लोटा जल का महत्व जिस दिन समझ गए, उस दिन बाबा का साक्षात साक्षीकरण हो जाएगा। दिल से बाबा को शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव हमारे हृदय की बात का स्मरण करें। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान देवाधिदेव महादेव जो सुख की राशि हैं, आनंद की राशि हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा दया। ब्रह्मा जी ने हृदय से दक्ष को प्रकट किया, 60 कन्याओं का जन्म हुआ, पर दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी से विनती कर कर एक कन्या और मांगी, और वो कन्या दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष तुम कन्या मांग रहे हो, दूसरी कन्या कहां ढूंढने जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, मैं स्वयं तुम्हारे यहां आऊंगी। प्रसूति माता के गर्भ से सती माता का प्रागट्य हुआ। जिन सती माता का प्रागट्य हुआ वो सती मैया भगवान शंकर की आराधना में डूबी रही, शिव की स्तुति में लगी रही। दक्ष प्रजापति का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपनी लड़की सती का विवाह शिव जी के साथ में करूं। देखिए, जन्म, मरण और परण, ये 3 चीजें भगवान शिव ने अपने पास में रखी है कि कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी और कब विवाह होगा, कब पाणिग्रहण संस्कार होगा। ये देवाधिदेव महादेव ने अपने पास रखा। डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, पर जब तक उसके यहाँ से नहीं होगा, 5 दिन पहले, 4 दिन बाद, 8 दिन पहले, 8 दिन बाद, ये उसके हाथ में है, ये उसके हाथ के सिवा किसी के पास नहीं। मरण, डॉक्टर ने कह दिया कि इतने समय तक इसके प्राण छूट जाएंगे, इसकी अंतिम सांसें चल रही है। देखो एक पत्र में लिखा है,
मुकाम मंगल बाला साहेब तापसे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मुकाम पोस्ट बैराग, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, मेरी पोती कुमारी ईश्वरी वैभव पोतदार, उम्र 7 साल की है। उसे पेट में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पेट में 2 गांठ हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। उस समय हम सब घबरा गए। आस्था चैनल पर छत्तीसगढ़ से शिव कथा चल रही थी। छत्तीसगढ़ की उस कथा को हमारे रिश्तेदार के कहने पर हमने सुनना चालू करा। तब शिव कथा में आपने कहा था कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवजी को चढ़ाने के लिए कहा था, और शिवजी को अर्पण किया हुआ जल और बेलपत्र खाने को कहा था। गुरुदेव, हमने अपनी पोती को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि 2 गट्ठान है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन का हमने विचार भी कर लिया था कि बाहर कहीं हैदराबाद आदि में ले जाकर करा लेंगे। पर पोती को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और 1 बेलपत्र रोज खाने को दिया। बाद में मेरी पोती को वाशिम के अस्पताल में लेके गए और वहां पर सोनोग्राफी की गई। सोनोग्राफी जैसे ही करी गई तो गुरुदेव, जो गठान एक सोनोग्राफी में और एक्सरे में आ चुकी थी, जिसका फोटो भी आया, वही गठान दोनों गांठें दूसरी सोनोग्राफी में गायब हो चुकी थी। एक भी गठान नहीं बची थी। ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा की ये आनंदमय परली बैजनाथ के पावन प्रांगण से ये कथा कर रही है कि आपका 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प शिवजी को जो चढ़ाया गया है वो खाली नहीं जा सकता। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे, पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये शिव तत्व करता है। ये शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि आदि तत्वों को आप श्रवण तो करें पुराणों को। कितना सुंदर सुंदर भाव उसमें वर्णित किया गया।
सती मैया नहीं मानी, शिव जी से विवाह करने के लिए आतुर हुई। भगवान शंकर का रोज प्रतिदिन माता सती शंकर भगवान का अनुमोदन करने लगी, स्मरण करने लगी, आराधना करने लगी। सती मैया को मालूम था ऐसे विवाह होने वाला नहीं है। शंकर को इतनी जल्दी रिझा लेना और शिव के तुम हो जाना और शंकर को तुम्हें अपना बना लेना, ये बड़ा कठिन काम है। पर केवल भोले मन से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, केवल निर्मल मन से शंकर को अपना बनाया जा सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छित्र कपट ना भावा। भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कथा में कहे, कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान शंकर को मनाना है, रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा पहने जिससे भगवान रीझ जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कलेजे से भगवान प्रसन्न हो जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम किसी को